हेलो दोस्तों, माय नेम इज संदीप केसरवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसमें हम देखेंगे कि जो क्लास 10th में फिजिक्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए गए हैं और जो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चंस। आज हम उसी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस है, राइट डाउन 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। तो हमारा जैसे क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इमेज इज अ वर्चुअल। ठीक है, इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है। देखो इसको समझते, इमेज इज वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि मान लो सपोज दैट कि हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। ये क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। और यहां पर अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, प्लेन मिरर के सामने कोई बंदा अगर खड़ा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बनती है वो इमेज कैसे बनती है बेसिकली बच्चों, वो इमेज बनती है इधर प्लेन मिरर के जस्ट बिहाइंड में उसका इमेज बनता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इमेज इज वर्चुअल बोलते हैं। सेकेंड होता है इरेक्ट एंड अपराइट, मतलब कि जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है और अपराइट बनता है। जैसे सपोज दैट ये इसका सिर हो गया, तो जब हम ये देखते हैं मिरर में तो इसका सिर सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, इसी पोजीशन में रहता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट एंड अपराइट बोला जाता है। और थर्ड क्या होता है कि सम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब मान लो ये बंदा है, इस बंदे का जो इस मिरर से इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लो सपोज दैट 5 मीटर है, तो जो इसका इमेज जो बनेगा मिरर के बिहाइंड में, जो इसका इमेज बनेगा वो भी कितना बनेगा बच्चों, 5 मीटर के ही डिस्टेंस पे ही बनता है। और फोर्थ क्या है कि सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसकी जो हाइट है, इस व्यक्ति की जो हाइट है, मान लो सपोज दैट इस व्यक्ति की जितनी हाइट होगी, मान लो इसकी सपोज दैट हाइट यू है, तो इसकी भी हाइट कितनी होगी, इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी, यू हो जाएगी, मतलब सेम हाइट बनता है। ठीक है, तो यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर को अगर हमें डिस्क्राइब करना है कि क्या होता है स्फेरिकल मिरर, तो सबसे पहले आगे देखो स्फेरिकल मिरर, जैसे मान लो एक स्फेयर हम ले लेते हैं, सपोज दैट एक स्फेयर को ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक स्फेयर हो गया। और स्फेयर का ये दिस इज द सेंटर पार्ट, ये हमारा एक सेंटर पार्ट होता है। तो मतलब स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है कि स्फेयर का है पार्ट ही होता है। तो अब इस स्फेयर को हम कैसे कट करते हैं, एक ये वाले रीजन को हम रिमूव कर लेते हैं। जब इस वाले रीजन को हम रिमूव करेंगे तो ये बेसिकली कैसे बन जाएगा, दिस सिमिलर इस तरह से बन जाएगा। तो इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोला जाता है। मतलब कि जो पॉलिश होता है, पॉलिश का इधर हुआ है, आउटसाइड हो रहा है, और रिफ्लेक्शन जो हो रहा है इसका, इस मिरर का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है किधर हो रहा है, इनसाइड से हो रहा है। समझ पा रहे हो, ये रिफ्लेक्शन इनसाइड से हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो पॉलिश किया गया है, ये पॉलिश किधर किया गया है, पॉलिश बेसिकली ये आउटसाइड में किया गया है। थोड़ा सा हम पेन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है, आउटसाइड किया गया है। अब मान लो जो रेज आएगी, रेज इस तरह से आएगी, तो यहाँ पे जब पॉलिश किया गया है तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, इनसाइड ही होगा। तो यही चीज लिखा है, इफ रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, रिफ्लेक्शन अगर इनसाइड में है तो इट इज सेड टू बी कॉनकेव मिरर, एंड इफ द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम आउटसाइड सरफेस इट इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। जैसे कि हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स में देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आएगी, मतलब कि एक हमारा ये एक स्फेयर का ही पार्ट होता है, स्फेयर के इस वाले पार्ट को हमने कट कर दिया, इसको कॉनकेव मिरर कर दिया, और इसी पार्ट को अगर यहां से हमने इसको कट करके रिमूव करेंगे तो बेसिकली इस तरह का चीजें बन जाएंगी, इंटरफेस हो जाएंगी। और इसको हम इनसाइड में पॉलिश कर देंगे, इनसाइड में पॉलिश कर दिया तो रिफ्लेक्शंस क्या होगा, आउटसाइड होगा, जिसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज होगी हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन रिलेशन टू कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। देखो कुछ टर्म्स होते हैं, जब हम क्वेश्चंस देखते हैं इस तरह के, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये टर्मोलॉजी हमें यूज करना पड़ता है कि पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, अपर्चर, फोकल लेंथ।
इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आगे हम देखते हैं कि पोल क्या होता है, ठीक है। तो द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज द पोल। मान लो सपोज दैट ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा है कानकेव मिरर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है, दिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। सेकंड क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर विच इज मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लो सपोज दैट कि इसको हम पूरा का पूरा डॉटेड लाइन को एकदम अच्छे से कवर अप कर देते हैं, ये सपोज दैट हम इससे ऐसे कवर अप कर देते हैं, दिस इज द क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंटर पार्ट हो जाएगा, ये एक सेंटर हो गया, तो इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सिंपली हमें पता है, सेंटर से उसके सेंटर से और पोल के जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी को तो बेसिकली हम रेडियस बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, देखो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस में द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को जो मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस या अपीयर टू पास आफ्टर रिफ्लेक्शंस। ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। मान लो सपोज दैट ये हमारा यही होता है हमारा एफ, ये हमारा फोकल लेंथ होता है। जब भी अगर पैरेलल लाइन आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आती है और रिफ्लेक्शंस के बाद ये कहां से मूव कर जाती है, फोकस से होकर निकलती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। और एक दूसरा एग्जांपल क्या होता है कि अगर कोई लाइट फोकस से होकर जाती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद कहां चली जाती है, आफ्टर वो रिफ्लेक्शंस के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। इस तरह का दो रूल्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक अपर्चर क्या होता है, ये चीज समझना है, और फोकल लेंथ क्या होता है। देखो अपर्चर क्या होता है, द डायमीटर ऑफ मिरर या साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर होता है। एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होता है। मतलब यहां से देखो सपोज दैट कि ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोला जाता है, ठीक है। और ये फार्मूला भी होता है, एफ इक्वल टू बेसिकली कितना होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2 होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोला जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर फॉर सीइंग ट्रैफिक एट द रेयर। तो हमें कॉन्वेक्स मिरर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताना है, ठीक है। तो अब हम इसको लेते हैं। देखो एडवांटेज क्या होता है कि जैसे मान लो सपोज दैट कि ये आपकी क्या है, कार है, ये हमारे क्या हो गई, कार हो गई, ठीक है। और कार के साइड में यहां पर एक कोई हमारा क्या होता है, एक मिरर लगा होता है, ठीक है। इस मिरर को ही हम क्या बोलते हैं, इस मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। बेसिकली इस मिरर का क्या काम होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ड्राइवर बैठा हुआ है, वो इस मिरर से अपने पीछे के भाग को, अपने पीछे के जो पार्ट्स हैं, जो कार वगैरह आ रही है, जो ट्रैफिक हो रहा है, इसको आसानी से देख लेता है इस मिरर के थ्रू। तो ये तो एक एडवांटेज हो गया कि चलो ठीक है, बंदा यहां से इस बैकग्राउंड को अच्छे से देख ले रहा है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज होता है कि मान लो अब ये जो एरिया है, मान लो सपोज दैट कि ये हमारा क्या हो गया, कार हो गया, यहाँ पे जो मिरर लगा हुआ है और यहाँ पे कोई कार है, तो इस कार और इस कार के बीच कितना डिस्टेंस है ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, एग्जैक्ट डिस्टेंस को ये बताता नहीं है, एग्जैक्ट डिस्टेंस को ये क्या है, ये एग्जैक्ट डिस्टेंस को बताता नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये इसका ये डिसएडवांटेज हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ आएगा, और ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है और एग्जाम्स में 1 मार्क्स में क्वेश्चन से सारे पूछे जाते हैं। ये भी एक्चुअली किसके हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। देखो यहाँ पे हम लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसी तरह से हम बात करते हैं मिरर के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले आगे क्वेश्चन है लेंस के बारे में हम देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पावर का फार्मूला। तो ये फोकल लेंथ के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, और इसकी जो एसआई यूनिट्स होती है वो डायोप्टर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। मीटर में हम मेजर कर रहे हैं, और इसका ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। ये फोकल होता है, फोकल लेंथ है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, वो मीटर में है। तो यहाँ पे जो पावर होता है लेंस की वो डायोप्टर में लिखते हैं। इसी तरह से अगर मिरर भी होता तो उसकी भी पावर हम किस में देखते हैं, डायोप्टर में देखते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। देखो जो कॉनकेव लेंस जो होता है बेसिकली इसका जो फोकल होता है वो क्या होता है, बेसिकली ये पॉजिटिव होता है, और जो कॉनकेव लेंस होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो जब ये निगेटिव होती है तो यहाँ पे फार्मूले में रख के हम पुट अप कर देते हैं और आंसर मिल जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म को समझते हैं कि प्रिज्म बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे लिख रखा है कि प्रिज्म होता क्या है, यहाँ पे अच्छे से इसको समझते हैं, और नॉर्मल डिफिनेशन है अभी यहाँ पे। उसके बाद जब आगे हम चलेंगे तो वहां पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और डिटेल में प्रिज्म के बारे में और स्टडी करेंगे। तो प्रिज्म इज अ होमोजेनियस सॉलिड ट्रांसपेरेंट एंड रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेस इंक्लाइंडिंग एट द एंगल। तो यहां पर देखते हैं कि ये क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट होता है और रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये देखो यहां पर, ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग एज है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग एज। ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग एज होता है। ये हमारा क्या होता है, बेसिकली ये रिफ्लेक्टिंग एज को बताता है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, जब लाइट यहां से इंटर करेगी तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और दिस इज द आल्सो अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो दोनों जो इसका जो एज है ये इस बेस के इंक्लाइंड में है, और यहाँ पे ये जो एंगल बनाती है बेसिकली कितना एंगल होता है, ये 60 डिग्री का एंगल होता है। देखो यहाँ पे दे रखा है बाउंडेड टू प्लेन इंक्लाइंड इन सम एंगल, यहाँ पे ये एंगल दे रखा है। द कॉमनली यूज प्रिज्म हैज 2 ट्रेंगुलर फेस। अब यहाँ पे देखते हैं ये ऊपर वाला भाग और लेफ्ट पीछे वाला भाग, ये क्या होता है, ट्रेंगुलर फेस का होता है, दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये दूसरे के पैरेलल होते हैं, और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर सरफेस कौन कौन सा है, एक तो ये बेस देख लो, और ये साइड वाला और इधर वाला, इस तरह का क्या होता है, ये 3 रेक्टेंगुलर सरफेस बना होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन 2 चीजें होती हैं, एक रिफ्रैक्शन होता है और एक रिफ्लेक्शन होता है। तो जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली वो मिरर में होता है। रिफ्लेक्शंस कहां होता है बेटो, रिफ्लेक्शंस हमारा किस में स्टडी करते हैं, ये मिरर में होता है। और फिर जब रिफ्लेक्शन हो गया, और रिफ्रैक्शंस जो होता है वो बेसिकली हम किस पे पढ़ते हैं, लेंस वगैरह में पढ़ते हैं, और आगे स्टडी करेंगे अच्छे से रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन इट स्ट्राइक एन opaque surface. We say that reflection is the phenomena of change in the path of light without any change in the medium. देखो यहाँ पे देखो, जब सबसे पहले आगे ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द प्लेन मिरर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेसिकली ये प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, प्लेन मिरर है। तो यहाँ पे देखो ये प्लेन मिरर है, जब भी लाइट, देखो यहाँ पे जब भी लाइट ये रेज मान लो इस तरह से इंसिडेंट हुई तो ये रिफ्लेक्ट होके किधर गई, ये गई रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, रिफ्लेक्शन इसका इधर आ गया। तो मतलब देखो ये मान लो मीडियम एक है, एक मीडियम हमने मान लिया ये फर्स्ट और ये मीडियम सेकेंड हो गया। तो मीडियम क्या हो गया, मीडियम चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका जो पाथ है, अभी तो लाइट ऐसे आ रही थी, अब लाइट कैसे जा रही, इधर जा रही, मतलब पाथ कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन इसका जो मीडियम है वो चेंज नहीं हुआ है। तो रिफ्लेक्शंस का नॉर्मल अगर डिफिनेशन पूछता है तो हम इसी तरह से लिखेंगे कि जब भी लाइट, मतलब कि 2 कंडीशन से बता देंगे कि रिफ्लेक्शंस में क्या होता है कि जो लाइट की जो पाथ होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन मीडियम जो होता है वो चेंज नहीं होता है।
नॉर्मली कंडीशंस में हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन एक तरीके का फिनोमेना है जिसमें हम पाथ चेंज हो जाता है और दूसरा क्या होता है, मीडियम चेंज नहीं होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस और प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ये 3 पॉइंट जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और नॉर्मली हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस में यहाँ पे देख सकते हो कि लिख रखा है, सॉरी हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। थोड़ा सा हमें पेन को चेंज कर दिया जाए कलर, ठीक है। तो सबसे पहले आगे हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको किससे डिनोटेड किया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आई से डिनोटेड किया जाता है, मतलब इंसिडेंट रेज, ठीक है, और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल आर से डिनोटेड किया जाता है, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है कि प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज इज नोन एज प्लेन ऑफ इंसिडेंट्स। मतलब कि ये जो हमारा प्लेन है इसमें कौन कौन से चीजें इंक्लूड होती है, एक इंसिडेंट रे आता है, नॉर्मल हो गया और रिफ्लेक्टेड रेज हो गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंट बोला जाता है। और एक रूल और होता है कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल जो होता है और जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली 1 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है। तो यहां पे हम देख सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में। फर्स्ट होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रेज एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब कि मान लो सपोज दैट कि ये जो भी सारा जो फिनोमिना है ये एक प्लेन की बात कर रहे हैं। देखो प्लेन का मतलब होता है, जैसे सपोज दैट कि मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस और दिस इज द जेड एक्सिस। तो जो भी ये पूरा का पूरा काम है, मान लो सपोज दैट एक्स एक्सिस में कोई हमारा मिरर रखा हुआ है, ये मिरर कहाँ रखा हुआ है, एक्स एक्सिस में। तो जो इंसिडेंट रेज आ रही है इस तरह से इंसिडेंट रे आ रही है और ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है, दिस इज द आई, दिस इज द आर। तो ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना है, ये पूरा फिनोमिना क्या होता है, सेम प्लेन में होता है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड रूल क्या होता है इसका लॉ, कि जो हमारा आई इक्वल टू कितना होता है, बेसिकली आर होता है, जैसे यहाँ पे शो किया गया, ठीक है, यहाँ पे हमने देख सकते हैं। तो ये चीज होता है, समझ गए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। देखो जो प्लेन मिरर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है, उसका हमें क्या फाइंड करना है, कर्वेचर फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले आगे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम रिलेशन लिखते हैं कि इसका जो बेसिकली रेडियस क्या होता है, बेसिकली वो 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे तो प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट होता है, कैसे होता है, वाई कैसे इनफाइनाइट होता है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो फिर यहाँ पे हम मिरर का फार्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये एक इक्वेशन हो गया। हमें पता है कि मान लो सपोज दैट ये मिरर है और यहाँ पर कोई एक बंदा खड़ा हुआ है, तो इसका जो मिरर बनता है वो बेसिकली क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस वो सेम डिस्टेंस में बनता है। तो मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -v। अगर दिस इज द, अगर हम इस पोजिशन को ओरिजिन मान लेते हैं, अगर ये हमारा पोजीशन ओरिजिन है तो इधर वाले डायरेक्शंस को हम नेगेटिव मानेंगे और इधर वाले डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो u की वैल्यू -v रख देंगे, तो 1/f इज इक्वल टू, अगर 1/u कर दिया -1/u कर दिया, दिस इज द कैंसिल आउट। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/f इज इक्वल टू 0, तो f इज इक्वल टू कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। अब f की वैल्यू हम उठा के यहाँ पे r पे पुट अप कर देंगे तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा।
इसीलिए हम लिख रखा है यहाँ पे द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी सीरीज के साथ और ऐसे ही क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे।